राजस्थान के गुटबाज कांग्रेस नेताओं को 2 दिन पहले अपने पार्टी आलाकमान राहुल गांधी के हाथों तगड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस बेइज्जती से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस आलाकमान अब कांग्रेस के गुटबाज नेताओं को ठिकाने लगाने पर आमादा है। राहुल गांधी नेतृत्व संगम कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 2 दिन पहले जयपुर के सामोद में इस शिविर में शामिल हुए थे। शुरुआत में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष यानी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अनेक नेता उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां से संभवतः पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी अन्य कार्यक्रम के लिए निकल गए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली दोनों अन्य नेताओं के साथ राहुल गांधी के साथ सामोद में चल रहे नेतृत्व संगम कार्यक्रम शिविर में पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी ने शिविर के गेट पर पहुंचते ही इन सभी नेताओं को गो बैक कहकर अपने अपने घर चले जाने के लिए कह दिया। आपको याद होगा कि राजस्थान में हाल ही कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से 7 सीटों के उपचुनाव में पार्टी 3 अपनी सीटों को तो खो ही बैठी और 7 की 7 सीटने के गाल बजाने वाले नेता भी चारों खाने चित हो गए। सिर्फ दौसा सीट बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और वहां के सांसद मुरारी लाल मीणा के ठीक ठीक प्रदर्शन का गवाह है। अन्यथा पूर्वी राजस्थान की देवली उनियारा सीट में कांग्रेस को अपने ही एक कार्यकर्ता के हाथों ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी जो शायद राजस्थान में चुनावों के 70-75 साल के इतिहास में कांग्रेस को कभी नहीं झेलनी पड़ी। वहां वो अपने कार्यकर्ता के मुकाबले तीसरे स्थान पर खिसक गई और उसे जमानत बचाना भी भारी पड़ गया। इस पूरे मामले की रिपोर्ट जब कांग्रेस आलाकमान तक पहुंची तो कांग्रेस आलाकमान ये अच्छे से समझ गया कि राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, 3 ये राज्य जिनमें अभी कांग्रेस का आधार बचा हुआ है और कांग्रेस का संगठन भी अभी जिंदा है, इन 3 राज्यों में बड़ी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। अन्यथा धीरे धीरे पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह हाशिए पर चली जाएगी, क्योंकि राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हालांकि कुछ एक पॉकेट के कुछ एक सीटों पर ही सीमित है, लेकिन मेवाड़ में, विशेषकर बागड़ में बीएपी का और जाट बेल्ट नागौर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोटों पर पिछले कई सालों से काबिज होती आई है। इस बार गुटबाजी की वजह से नागौर सीट कांग्रेस हार गई, लेकिन उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हनुमान बेनीवाल भी वहां से हार गए हैं, यानी उनकी पत्नी हार गई है, लेकिन उनका वोट प्रतिशत और उनको जिस संख्या में वोट मिले हैं उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि उनकी पकड़ अभी उस इलाके में न सिर्फ बाकी है और वो अपनी राजनीति में कुछ सुधार कर लेंगे तो शायद वो धीरे धीरे उस इलाके में बड़े जाट लीडर के तौर पर डेवलप हो सकते हैं। ये घटनाक्रम ये बता रहा है कि राजस्थान कांग्रेस गुटबाजी के रोग से
इतनी ग्रस्त हो गई है कि उससे अब आईसीयू में भर्ती कराना ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा उसकी सर्जरी भी जरूर करनी पड़ेगी। और नेतृत्व संगम कार्यक्रम शिविर में राहुल गांधी का जो इरादा था कांग्रेस के राजस्थान लीडर्स को गो बैक जैसे शब्द का इस्तेमाल करके वहां से भगा देना, ये साफ कर रहा था कि वो अब राजस्थान के गुटबाज कांग्रेस नेताओं को कतई नहीं बख्शेंगे। वैसे भी राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में भी इसी गुटबाजी और मुख्यमंत्री पद की दौड़ की वजह से कांग्रेस चित्त हो गई थी। हरियाणा में भी कांग्रेस, ये आरोप है, और इस आरोप को लगाने वाले कांग्रेस के ही कई बड़े दिग्गज नेता हैं कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई की वजह से कांग्रेस के बूढ़े नेताओं ने पार्टी को बुरी तरह से पराजित करा दिया और पार्टी ने हारा हुआ और जीता हुआ चुनाव हार गई। महाराष्ट्र में जरूर हालात अलग तरह के थे, लेकिन महाराष्ट्र के गुटबाज नेताओं ने भी लगभग ऐसा ही किया और बेजा बयानबाजी की वजह से पार्टी बुरी तरह से हार गई। महाराष्ट्र में तो वो अपना आधार तक नहीं बचा पाई है और विपक्ष के नेता का पद भी वहां किसी को मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि 288 में से 235 सीटें बीजेपी गठबंधन महायुति ले गया और शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टियां इतनी सीटें भी नहीं जुटा सकी कि वो नेता विपक्ष के पद के लिए दावा कर सके। फिर से लौटते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान में ये सर्वविदित है कि दो पूर्व नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जंग अभी भी जारी है। और इस जंग का नतीजा यह था कि इस उपचुनाव में सचिन पायलट सर्वाधिक सभाएं करके अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन पार्टी सिर्फ दौसा सीट जीत पाई। उनके प्रभाव क्षेत्र में दौसा सीट जीत जरूर ली, लेकिन उसका श्रेय भी सचिन पायलट की अपेक्षा मुरारीलाल मीणा को दिया जा रहा, जिन्होंने एक दलित उम्मीदवार को टिकट देकर बीजेपी की मीणा पॉलिटिक्स को धराशायी कर दिया। हालांकि मुरारीलाल मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच भी अदावत जग जाहिर है। ये अलग बात है कि कभी कभार वो आपस में समझौता कर लेते हैं, लेकिन इस बार मुरारी मीणा ने, आरोप खूब लगे, लेकिन मुरारी मीणा ने संभवतः अंदर खाने कोई समझौता नहीं किया और अपनी इमेज को बचा लिया। शेष राजस्थान की 6 सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। इस पराजय का मूल कारण वही गुटबाजी थी जिसमें टिकटों का वितरण दोषपूर्ण था। नेताओं ने अपने अपने खास आदमियों को टिकट दिलवाए और नतीजा सबके सामने है। तो राहुल गांधी संभवतः नेतृत्व संगम शिविर कार्यक्रम के जरिए ये संदेश दे गए हैं कि अभी भी अगर राज्य के कांग्रेस नेता गुटबाजी से बाज नहीं आए तो वे राज्य में ऐसी सर्जरी करेंगे कि ये सारे गुटबाज नेता हाशिए पर फेंक दिए जाएंगे। यद्यपि 3-4 दिन पहले दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अभयदान मिल गया है, लेकिन ज्यादातर नेता जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को की बारीकी पर नजर रखते हैं वो ये मानते हैं कि ये अभयदान कुछ समय का है ताकि बड़े गुटबाज नेताओं को ठिकाने लगाया जा सके। उसके बाद इन दोनों को भी शायद पार्टी
हाशिए पर फेंकेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के इलाके में भी पार्टी बुरी तरह पराजित हुई है। जूली के इलाके में तो पार्टी ने वो सीट खो दी जिस पर उसका परंपरागत रूप से कई दशकों से कब्जा था, लेकिन उसके बावजूद टीकाराम जूली उस सीट को निकालने में नाकाम रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।